नमस्कार, आदाब। जनसंवाद में आपका स्वागत है। सरकारी विद्यालय में आए कई फ़िल्में, सीरियल और कई प्रकार के कार्यक्रम कर चुके संजय शर्मा और उनके बेटे मोहन शर्मा। चलिए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और बात भी करवाते हैं कि इन्होंने कितने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है। कलाकार बने या किसी क्षेत्र में जाए या नौकरी में जाए, एक मनोबल ऊंचा हो। आज जो खुशी होती है कि आप लोग की तरह हम भी कभी स्कूल में विद्यालय में सरकारी विद्यालय और अभी कलर्स पे जो चला है अभी लास्ट मंथ एक शो ऑफर गया है बैरिस्टर बाबू कलर चैनल पे, उसमें मैं सत्या का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। अभी जो है नेक्स्ट मंथ मेरी एक सॉन्ग आ रही है टी सीरीज पे जिसका नाम है जे बेबी मैनू मिल जावे, वो आप लोग देखिएगा। उसमें मैंने एज ए लीड प्ले किया है, हीरो प्ले किया है और मैं समझता हूँ कि अभी मैंने उतना ज्ञान अर्जित नहीं किया है कि मैं आप सभी से शेयर कर सकूँ, बट किसी ने बड़ा बाल कलाकार मोहन शर्मा आपके बीच हैं। आज हम आपको इनसे मिलवाने जा रहे हैं। अब इन्हीं की ज़ुबानी मैं सुनूंगा और मेरे दर्शक ये सुनेंगे कि किन किन फिल्मों में, किन किन सीरियलों में इन्होंने काम किया है। मोहन शर्मा जी। नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। आपने मुझे अपने टीवी स्क्रीन्स पे द्वारकाधीश सीरियल में देखा होगा, प्राणनाथ में कृष्ण के कैरेक्टर में देखा होगा, सूर्य प्राण में सूर्य भगवान के रोल में देखा होगा, जय 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 बजरंगबली, यम है हम, बाल कृष्णा। तकरीबन 17 सीरियल मैंने करे हैं, जिसमें से अभी अतरंगी टीवी पे एक शो चल रहा है जिसका नाम है परशुराम। उसमें मैं राजा भद्रसेन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। सनी देओल के साथ सिंह साहब द ग्रेट मैंने करी है और बहुत जल्दी एक फिल्म आने वाली है घुड़चढ़ी संजय दत्त की, उसमें मैं एक अहम भूमिका निभा रहा हूँ। बाकी हाँ, मैं आज यहाँ स्कूल में आया हूँ, छोटे छोटे बच्चों से मिल रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे देश के उभरते हुए बच्चों का, इसमें से कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ। आपने अपने जीवन में जो संघर्ष देखा है या आपने जो भी थोड़ी बहुत संघर्ष किया हो, क्योंकि आपके पिताजी भी कलाकार हैं, आपको कलाकार बनने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी। आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी कलाकार या इस तरह की फिल्मी दुनिया में या ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? उन्हें मैं यही संदेश दूंगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत यंग एज में सोचते हैं कि हम बॉम्बे चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये करते वो करते, वैसा कुछ ना करिए। पहले आप तालीम हासिल करिए, आप पहले अच्छे तरीके से इतना आप पढ़ लें जिससे आपको कहीं पे कोई रुकावट ना हो, परेशानी ना हो। उसके बाद आप अपने ऊपर काम करें, अपने फिज़िक के ऊपर काम करें, आप अपने बात करने के तरीके पे काम करें। बाकी मेहनत है, बहुत मेहनत है। छोटी मुँह बड़ी बात मैं बोलूँगा कि भगवान मिलना आसान है, लेकिन फिल्म में काम मिलना मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने ऊपर बताया सभी को कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो ज़रूर आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। कलाकार बनने के लिए किस प्रकार का कोर्स करना पड़ता है, ये बच्चे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जिस परिवेश से आते हैं इन्हें इनकी जानकारियाँ नहीं होती हैं। कलाकार बनने के लिए वैसे तो मैंने कोई कोर्स नहीं करा है, भगवान की देन है, लेकिन आप जो है एक्टिंग स्कूल ट्राई कर सकते हैं। बाकी जितना मेरा मानना है कि अभी जैसे हमारी फील्ड चेंज हो रही है, जैसे सारी चीज़ें चेंज हो रही है, उसमें हमें नेचुरल एक्टर्स चाहिए और जो नेचुरल एक्टिंग कर सके, जो अगर कोई बिहार से है तो बिहार को रिप्रेजेंट कर सके, कोई यूपी से है तो यूपी को। तो आजकल जैसे हमारे पंकज त्रिपाठी सर और मनोज वाजपेयी सर, तो बस यही है कि आप अपने आप को लेकर के चले, किसी को कॉपी ना करें कि मैं शाहरुख खान का कॉपी करता हूँ या फिर मैं इसका कॉपी। आप जो हैं, अगर मैं मोहन हूँ तो मैं मोहन बन करके काम करूँगा। वही सबसे अपनी प्रतिभा को जगानी चाहिए। बिल्कुल, आप अपने आप को जो है तराशें और अपनी प्रतिभा को जो है उभारें, ताकि दिल्ली दूर नहीं। थैंक यू। हमारे बीच संजय शर्मा जी हैं, जो कई फिल्मों में, कई सीरियलों में, भोजपुरी फिल्मों में भी, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है और इनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ इस मुकाम तक आने में आई, इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। संजय शर्मा जी। जी हाँ, मैं यही पटना सिटी का रहने वाला हूँ
लेकिन बचपन से हमारी इच्छा ये थी कि मैं नाम रोशन करूं, मैं अमिताभ बच्चन बनूं। खैर ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन घर से कोई कोऑपरेशन नहीं था। बाबूजी चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह डॉक्टर ही बनूं। हमारे पिताजी पटना पीएमसीएच में डॉक्टर थे, मैं एक लड़का उनका था। लेकिन हमारी इच्छाएं ये थी कि मैं अमिताभ बच्चन और जितेंद्र बनूंगा। मैं घर से निकल गया, हालांकि ये करना गलत है, आप लोग मत कीजिएगा। बिना बताए घर से मैं बम्बई गया। बम्बई में जाकर बहुत संघर्ष किया, बहुत किया। मैं फ्रूट सेलिंग किया, मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और बहुत परेशानियाँ झेला, भूखा भी रहना पड़ा मुझे। लेकिन इसी दौरान हमारी मुलाकात श्री रामानंद सागर साहब से हुई, जो कि रामायण के निर्माता और निर्देशक थे। उस समय वो कृष्णा बना रहे थे। उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया कृष्णा में रुक्मिणी का भाई रुक्मबातु के रोल में। मुझे आज भी याद है वो डायलॉग में, जिस तरह लोग पहला प्यार और पहली बात नहीं भूलते हैं, मुझे अपने करियर का पहला डायलॉग मुझे अभी भी याद है, मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। ठीक ही तो है जिसका मन श्री कृष्ण के चरणों में बसा हो, उसे ये छोटे मोटे राजा या राजकुमार कैसे पसंद आएंगे। मैं तो कहता हूँ पिताश्री कि जब कन्या के मनोभाव का पता चल ही गया है तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण को विवाह का निमंत्रण भेजना चाहिए। ये डन हुआ और मैं कृष्णा से हमारा करियर, हमारा काम शुरू हुआ और बैक टू बैक मैंने उनके साथ लगभग 35 सीरियल किया, क्योंकि एक साथ उनका 5-5 प्रोजेक्ट चलता था और मैं बड़ौदा का ही रहने वाला हो गया। तो बहुत सारे सीरियल्स हैं हमारे। आँखें, डिटेक्टिव करण, लाल कोठी, अक्कर बक्कर, साईं बाबा, पृथ्वीराज चौहान, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, न जाने कितना, मुझे अब तो याद भी नहीं है। और हमारी फिल्में हैं, फौलाद है रवि किशन के साथ, सोलो जिसमें मैं हीरो हूँ, घायल शेर है, लाल दुपट्टा मलमल का है, अभी केयरलेस हमारी रिलीज हुई थी हिंदी फिल्म। इसके अलावा हमारी फिल्म अभी आ रही है, ये डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के रोल में मैं हूँ। फिल्म का नाम है जस्टिस द न्याय, दिलीप गुलाटी की फिल्म है जो सुशांत मर्डर बेस्ड पे बनी हुई है। तो इसमें मैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के रोल में हूँ। हमारे साथ किरण कुमार, शक्ति कपूर, ये सारे लोग हैं। और अभी मैं खुद अपनी फिल्म बनाने जा रहा हूँ एज ए निर्माता निर्देशक, देसी डॉन, जिसकी शूटिंग अगले महीने में शुरू करूँगा। बाकी बस चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। अच्छा, मैं इस बीच में एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने शुरू में बोला कि आपके पिताजी भी डॉक्टर थे। जी हाँ। क्या ये इत्तेफाक है कि शेखर सुमन जो बिहार के रहने वाले हैं, फनी बाबू, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे और आपके पिता भी डॉक्टर हुए और दोनों कलाकार हैं। यस। तो वो क्या है, फनी भूषण जी जो मतलब हमारे अंकल की तरह हैं, वो फनी भूषण साहब, चूँकि हमारे बाबूजी और वो एक ही डिपार्टमेंट से थे और हमारा आना जाना था उनके यहाँ, शेखर सुमन जी के यहाँ। तो समझिए वहाँ से भी मिला। शत्रु साहब से हमारा फैमिली रिलेशनशिप है, तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली। लेकिन एक खास प्रेरणा मुझे मिली अमिताभ बच्चन जी से। मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा। मुझे याद है मैं बचपन में एक फिल्म देख कर आया था, काला पत्थर। उस फिल्म से मैं इतना प्रेरित हुआ, इतना मतलब मुझे प्रेरणा मिली कि मैंने रातों रात सोच लिया कि मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। हालांकि वो बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के मन में अभिलाषा, मैं बनूंगा अमिताभ बच्चन। उसमें एक सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन सरस सक्सेना नंगी चाकू निकालता है और अमित जी उसको नंगी चाकू को पकड़ लेते हैं। तो वो जब पकड़ते हैं और टप टप खून निकलने लगता है। मैं घर आकर के मैंने यही काम किया। मैं एक अपने दोस्त को कहा कि भाई तुम चाकू निकालो, मैं अमिताभ बच्चन बनता हूँ, मैं उसे पकड़ लूँगा। और मैंने उस नंगी चाकू को मैंने पकड़ा। अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सका, लेकिन उस नंगी चाकू की धार जो मेरी उंगली पर पड़ी थी, जो आज तक वो निशान, बाएं हाथ में आज तक मेरा वो निशान है। तो ये पागलपन था काम करने का और मैंने बहुत काम किया है। 35 सीरियल और 10 फिल्मों का मैं हीरो हूँ। आगे भी काम करता रहूँगा। अभी मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ, देसी डॉन। आप लोग देखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए, शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, जन संवाद के तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।